नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसकी जिम्मेदारी माननीय योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और कई बड़े दिग्गजों के हाथों में सौंपी गई है बीजेपी की तरफ से। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपनी इस रणनीति को आगे बढ़ाया है। अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और उनके कई ऐसे वरिष्ठ सांसदों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है, जैसे कि आप अयोध्या में अवधेश प्रसाद को आप देखेंगे, मीरापुर में इकरा हसन को। इसी तरीके से कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने सांसदों को, अपने पूर्व विधायकों को जिम्मेदारी दी है। तो मैं आज बात कर रहा हूं केशव प्रसाद मौर्य की। आपने देखा होगा कि अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जब वो जनसभा को संबोधित करने आए तो वहाँ पर जो भीड़ थी वो करीब 50 लोग प्रेजेंट थे। कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता होंगे या जो नेता होंगे वही 50 लोग वहाँ बैठे दिखाई देते हैं। जब वो उस जनसभा में पहुँचते हैं, उसे संबोधित करते हैं, उसकी वीडियोज कुछ वायरल होती हैं, तो उसी पर विपक्ष केशव प्रसाद मौर्य को घेरता हुआ नजर आता है। लेकिन उसके बाद उनकी जो दूसरी जनसभा होनी थी वो कटहरी विधानसभा पर होनी थी, जहां भी उपचुनाव होना है। लेकिन वहां भी वही स्थिति दिखाई दी जो मिल्कीपुर में दिखी। वहां भी 50-100 लोग ही वहां प्रेजेंट हुए। इस कारण से केशव प्रसाद मौर्य ने वहां उस जनसभा को संबोधित करने का जो प्रोग्राम था उसे रद्द कर दिया। लेकिन उसी को लेकर विपक्ष केशव प्रसाद मौर्य पर लगातार तंज कसता हुआ दिखाई देता है, ट्रोल करता हुआ दिखाई देता है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है, केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा तंज कसते हुए दिखाई देते हैं। वो कई बार ये बयान देते हुए दिखाई देते हैं कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तिवादी पार्टी बन गई है। लेकिन 2024 के बाद ये बयान कम ही सुना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही पिछड़े वर्ग के लीडर हैं, पिछड़े समाज की राजनीति करते हैं और एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। पीडीए को लेकर केशव प्रसाद मौर्य से अखिलेश यादव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यदि पिछड़े और दलित समाज को, आदिवासी समाज को, अल्पसंख्यकों को पीछे धकेलने का काम किया है तो वो अखिलेश यादव ने किया है। लेकिन आपको पता होगा 2024 का परिणाम इस बात की गवाही देता है कि जो पीडीए है उसका कहीं ना कहीं मन बदला है और जिस तरीके से उन्होंने मतदान किया समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, जिससे उनकी राजनीति में एक बहुत बड़ा निखार आया है। समाजवादी पार्टी 1992 से अब तक जो नहीं कर पाई वो 2024 में करने में सफल हुई, जिससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और मतदाताओं का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा हुआ है। सबसे बड़ा चुनाव है 2024 में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का। माना यह जा रहा है कि उपचुनाव में एक बड़ी और कांटे की लड़ाई देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव एक दूसरे पर लगातार तंज कसते रहते हैं। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए।